संगठन के उत्पाद सिपाही में सिलेबस है राइस का, ठीक है। और ये राइस का कहानी जो है ये दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल में पहला कहानी हम लोग देखे हैं भीमा, जिसका लेखक कौन है? मनपुरन गोस्वामी। जन्म कहाँ भेल है? सब बोलना चाहिए सबको जी। कहाँ हुआ है? कुंडरू गांव। कहाँ? कब भेल है? 2 मार्च। पागल बोला तू लोग का रे? तो अभी एक क्लास नहीं हुआ सब भूल गया है। दू डायर जिरहुल फूल में क्या ऐसा आपको बता दिए जो तुम लोग भूल रहा? वो कहानी अभी जब तुम लोग हुआ जो गड़बड़ा रहा है सब 5-6 कहानी नहीं पढ़ा है कि उसमें भूल रहा है। अच्छा बात है क्या? अरे असाइनमेंट आप लोग बना रहे हैं? सब बनाइए। पहले आप जितना जानते हैं उतना बनाइए ना, कुछ सुरसार किए तो फिर आज भेज देंगे। चलो इधर देखो राइस का कहानी में हम कल जो बता रहे थे ओकरा में बतैले कि तोनी के राइसका में एगो राइसका नामक क्या है व्यक्ति है। और ये राइसका जो है ये नाचने वाला है, गावे वाला है और ये बजावे वाला है। मतलब बहुत बढ़िया रंगरेसका आदमी है ना। रंगरेसका मतलब समझा है ना सब? हम गांव घर में ना बहुत रंगरेसका है यारी बुढ़वो में ना बोलता है सब। मतलब एकदम नाच गान बजान सब उसको पसंद है। और वो लड़का जो है जो पूरा फेमस है। कहीं भी झूमर उमर का प्रोग्राम हो तो राइसका को बुलाया जाता है। राइसका के अलगे टीम रहा है। आप देखो तुमको क्या लगा खैनी थूकने गए? वो सब नहीं खाते हैं। अब राइसका में क्या है कि नाचने गाने बजाने वाला क्या बोला है? राइसका तो उसका मतलब राइसका एक व्यक्ति का नाम है। ये राइसका के बिया हुआ है जकर से ओकर नाम क्या है? ओकर नाम है झुनिया। ओकर नाम है। अब झुनिया के दोस्त हथिन मतलब सहेली हथिन जकर नाम है कर्मी, जकर नाम है चमकी और एगो मुनिया है ना। चमकी नहीं चमकी। हाँ कर्मी चमकी और मुनिया इस सहेली के झुनिया के और झुनिया के बिया सेट हो ककर से राइसका से। और राइसका नाचने वाला आदमी है, गाने वाला है, बजावे वाला है। एक नंबर एकदम बढ़िया आदमी है। मतलब समझो कि दिलदार आदमी है, बहुत मस्त है। और ये राइसका के बारे में जब कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा कि आगे क्या बताता है। बोलता है कि मांदरे मधुर साड़ा मतलब जो मांदर जो है वो मांदर का साउंड जो होता है वो एक नंबर मधुर मतलब बहुत अच्छा सुनने में लगता है। किसका? मांदर का। अखराय करम डायर। अखराय जो है जो करम डायर मतलब अखरा मतलब समझता है ना। अखराय करम डायर और भादर मासे का एकादशी कराय दिन रकम इंजोरिया मतलब भादो महीना का एकादशी जो तिथि है वो चल रहा है। और उसमें देखता होगा कि करम पूजा के दिन में एकदम इंजोरिया रात रहता है दिन जैसा। करम पोरबे खूब है फुलमुलाय। अखराय लोग थाई करत। अखराय में लोग थाई करत मतलब क्या हुआ कि अखरा के पास लोग थाई मतलब नाच रहा है ना, थिरक रहा। एखनो दले के दल लोग अखरा बाटे टनाए जात। और अभी भी दल के दल आदमी के आदमी अखरा में क्या कर रहा है? याही रहा है, टनाए जात मतलब याही रहा था। करमैती सब एक बेसी उमंग। और करमैती किसको बोलते हैं? जो कर्म करती है, जो कर्म पूजा करती है उसको हम लोग बोलते हैं करमैती। उसके अंदर में उमंग है, उसके अंदर में क्या है? खुशी है। करम गीत और मंदराय राव दूसरों गाँव रसिक सबके अजित की अखराएं यावे नेता दे रहा है। और जो यह अखड़ा है इस अखड़ा में जो मांदर बज रहा है, जो गीत चल रहा है और ये ऐसे भी यहाँ गांव का जो अखड़ा ये पूरी फेमस है।
और इसीलिए जो दूसरे के गांव है, जो अगल बगल के गांव है, वो मांदर का आवाज क्या कर रहा है, न्योता दे रहा है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम अब क्या है, स्टार्ट होने वाला है, आप आ करके आराम से देखिए। वही बोल रहा है, अखरा के आगू बाटे बैसे खातिर लोग के ठेला ठेली भीड़। अखरा को मतलब जहाँ प्रोग्राम होगा, अखरा जहाँ नाच गान होगा, वहाँ पर लोग जो है से चारों तरफ बैठ के देखेगा। इसीलिए क्या कर रहा है, ये आगे में जगह होगा मनाने के लिए, नहीं हम लोग कैसे ठेला ठेली करते हैं, बोरा वोरा बिछा के बेरिए पर चल जाते थे। अखरा के आगू बाटे पैसे खातिर लोग के ठेला ठेली भीड़। आज यहाँ नामी झुमरिया रईसका झूमर होता है, और आज यहाँ अखरा में किसका झूमर होगा, रईसका का। रईसका का जो नामी है, रईसका एक नामी व्यक्ति है कि आज हम आएगा रईसका जो है इसका होगा कार्यक्रम, किसका है, रईसका का। पूरा नामी व्यक्ति है रईसका, और उसका कार्यक्रम देखने के लिए दूर दूर से लोग आने के लिए तरस रहे हैं। लोग बैठने के लिए अपना जगह होगा मरिया रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद आज यहाँ नामी झुमरिया रईसका झूमर होता है, ये इनामो रखल गया है। और एकरा में जो बढ़िया करते हैं, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इनाम भी मिलता है। रईसका झूमर झूठ ना जाए से खातिर चाड़े चाड़े लोग आवे लागल हला। कहीं रईसका का झूमर जो है, कहीं रईसका का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, आ जा रहा है। क्या कर रहे हैं मोबाइल में जी, आप लोग नहीं पढ़ने का रहता है तो चले जाइए, नहीं समझे। और ऐसे में क्या होता है कि दूसरे लोग को भी डिस्टर्ब होता है, पढ़ो न पढ़े तो वो लोग हाल हो जाता है। कर्मी चमकी और मुनिया, कर्मी चमकी और मुनिया, ये तीनों जो है इस संगे झुनिया एकदम आगू पाती जगह मड़ौले हाली। कर्मी चमकी और मुनिया ये तीनों साथ में, किसके साथ, झुनिया साथ में। और ये अखरा के आगे में जाके तीनों आदमी क्या किए, जगह मनाई। जगह मनाना मतलब एकदम बैठ करके देखे ले, तो पूरा प्रोग्राम के ठाट बाट से तो पूरा बोरा वोरी बिछा के आगे में बैठा रहे। सभे छाती धक धकी बढ़े जा रहे है कि कब ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट हो, नहीं किसी ऑर्केस्ट्रा लोग देख रहे थे, क्या स्टार्ट हो जाएगा, पर्दा खुलेगा, है ना। तो वैसे ही सबके छाती का धक धकी मतलब सबको लग रहा है कि कब जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कखन झुमरिया सब अखराएं नामता, कखन मतलब कब झूमर करने के लिए लोग अखरा में सब उतरेगा। झुनिया धकधकी तनी बेसिए बड़ा लागल है, और जो झुनिया है याकर धकधकी कुछ आर बेसी है। और लोग तो है ये है अगर आरे अगर तनी दोसर टेंशन, झुनिया धकधकी तनी बेसिए बढ़े लागल है। रह रह के मुड़ उचकाई के चारों बाटे नजर घुराई के देखत घुराई थरवे लागत आली, ओकरे नजर जकरा खोजा हल है ओकरे कहूँ पता ना है। और वो बार बार झुनिया जो कभी इधर से उलट रही है, कभी उधर देख रही है, और जिसको खोज रही है वो कभी नजरे नहीं आ रही, समझ रहे ना। रईसका एगो ऐसा नावा जकरा देखे सुने खातिर जुआन सबके ठेला ठेली भीड़ जुट जा रहे। और रईसका ऐसा कलाकार है, रईसका ऐसा कलाकार है कि इसको देखने के लिए या तो उस गांव में या तो फिर उस मोहल्ला में या फिर जहाँ पर एक प्रोग्राम करता था, लोग दौड़ा दौड़ी करके जा करके उसको कार्यक्रम को देखने के लिए पूरा व्यस्त रहता था। किसको, रईसका। जैसन ओकरे नाम वैसने ओकरे गुण, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी था। रईसका गावते बजावते नाचते सब टाइम रईसका माहिर, सब में आगे था। नाचने में भी तेज, गाने में भी तेज और बजाने में भी तेज था। झुनिया जे दिन सुनले हली जे रईसका संगे ओकर बियाह ठीक भेल है, से दिन से ओकरा देखे खातिर ओकरे मने व्याकुल रहा। झुनिया जो दिन सुनी थी कि हमार बियाह रईसका से होगा, उसी दिन से बेचारी झुनिया पूरा व्याकुल रहती थी कि कब हमें अपने आंखों के सामने रईसका को नाचते गाते और बजाते देखेंगे। और इसीलिए वो झुनिया यात्रा में जो प्रोग्राम रखा गया था, उस यात्रा में सबसे पहले कर्मी चमकी और मुनिया साथ में झुनिया भी, इन लोग आगे में जगह मड़ा करके एकदम बोरा उरा बिछा करके कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है कि कब हमारा रईसका आएगा। और झुनिया के मन में क्या बीत रहा होगा वो आप लोग भी समझ रहिएगा कि अगर यदि आपका शादी किसी से सेट हो और अगर यदि लड़की का आप नए देख ले रहे हैं, चाहे मान लीजिए लड़की हो और अगर यदि आप जिससे आपका शादी सेट हुआ है और उसको आप नए देख ले हैं और वो एकाएक आ रहा है आप ही के गांव में प्रोग्राम करने के लिए, तो बताइए कि आपके अंदर में क्या लड्डू फूट रहा होगा।
अरे तो झुनिया जो है वो झुनिया बेचारी पूरा व्याकुल थी, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, है ना। आगे देखिए, अब उसके बाद आज होकर मन के साथ पूरा होते, मतलब आज झुनिया के मन का जो इच्छा है वो क्या होगा, पूरा होगा। आज बेस बदतर आयल है, मैं तो रईस का कहूँ ठिकाने, आज तो जल्दी आ गए हैं, सब तरह से ठीक ठाक से तो आए हैं, लेकिन कहीं जो रईस का नजर आवे तब तो, है ना। हला नहीं रईसका तो अपन दलेक संग तैयारी में जुटल हला। रईसका जो है, मान लो कि यदि कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं, साटा में कहीं मान लो जाता है, तो लोग पहले अपना तैयारी करेगा ना, अपना दल का लोग, वो जो है से आज रईसका की इज्जत के सवाल है। और रईसका ये भी मने मने सोच रहा है कि हमारा इज्जत का सवाल है भाई, काहे कि होवे वाला ससुराल पहली बार प्रोग्राम करे आयल हल, मतलब जहाँ पर मेरा ससुराल होने वाला है, समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पर मेरा ससुराल होने वाला है वहीं पर जाकर के हमको प्रोग्राम करना है, मेरा इज्जत का सवाल है। मने मने भावा लागल, मने मने भावा लागल, झुनिया तो जरूर ही अखराए आयल हती, मतलब मन मने 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 सोच रहा है इसका कि आखिर उसी के गांव में प्रोग्राम है तो पक्का झुनिया आज देखने आएगी, समझ रहे ना। उसके भी मन में वही चल रहा है जो झुनिया के मन में चल रहा है। आज ही प्रभाव झुनिया ऊपर जिंदगी भर रहते हैं। अरे आज का प्रभाव जो है वही झुनिया के, मतलब झुनिया पर क्या है, जिंदगी भर पर, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हम लोग कैसे बोलते हैं कि यही प्रभाव पहला रहेगा कि जो झुनिया के ऊपर पड़ेगा वही जिंदगी भर चलेगा। ये सोच रहा है रईसका, और बेचारा तैयार भी हो रहा है। शेख खातिर आज की अखरा रईसका खातिर बहुत महत्वपूर्ण भले, और इसीलिए रईसका के लिए यह प्रोग्राम, और यह प्रोग्राम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रईसका मने हले जे अखराए नाम हो कि आगू कम से कम एक बार झुनिया संगे देखा भय जीते ले। रईसका सोच रहा था कि अखरा में प्रोग्राम करने से पहले अगर झुनिया से एक बार कहीं शहर में भेंट उठ कर लेते तो बढ़िया रहता, नहीं तो मेरे मन में जो झंझट है, जो थोड़ा सा सोच विचार रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। वो सोच रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं, मंतु ऐसा होवे तो असंभव बुझाए, मतलब ऐसा होने के लिए असंभव है, मतलब हो नहीं सकता, ऐसा कौन मिलवा देगा यार। तबो तो रईसका नजर है भीड़े बराबर झुनिया खोजते रहे गले, और तबो जो है तब पर भी वो भीड़ में तो खोजने का तो कोशिश करेगा ही, कौन, रईसका। भीड़ में पहचानना पड़ेगा ना झुनिया कहाँ है। झुनिया की व्याकुलता बढ़ते जा रहा है। झुनिया का व्याकुल जो है अंदर से एकदम पूरा मतलब यकबका चुकी थी वो। अगर होकर छटपटी देख के कर्मी भी सहेली है ना उसका, चिंगेट के कहले, चिंगेट के नोच के बोलती है, नूनी तनी धीरज धर, अखनी से आकुल ठीक ना है ना। और उसका जो छटपटी देखी उसका सहेली कर्मी, तो बोलती नूनी तनी धीरज धर, अखने से अभी आते आकुल होना जरूरी नहीं है। उसके बाद झुनिया को गुस्सा आता, डांट ले, बोलते चुप। कर्मी चमकी और मुनिया तनी खीखी करके हंसे लगले, है ना। और झुनिया लजा गेली और ठीक समय झूमर शुरू भेले। उसके बाद जो है कितना कार्यक्रम होता है तब तक जो है दल जो है एक ही दल नहीं था, वहां पर झूमर करने के लिए बहुत सारा दल आया था, क्योंकि इनाम भी तो रखा गया था। उसके बाद जो है प्रोग्राम, अब उसका अखड़ा का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके दल लोग आते हैं, अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, नाच गान करते हैं, और वह दल जो है वापस चला जाता है। ठीक समय झूमर शुरू भेले, एक झुमरिया के दल अखराए नामत और गीत झूमर गाय बहराए जा, अखनू तक झुनिया मन नाय लागल है, नाय लागे रहल हले। क्या मतलब हले कि सब दल आ रहा था, प्रोग्राम करके जा रहा था, लेकिन झुनिया का मन सब दल का जो प्रोग्राम था सब बेकारे था, मतलब आपको बढ़िया नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका बचल था मेन रईसका, उसका मन में ही था रईसका बैठल। ओकर मनझान देख के फिर कर्मी चिंटले, फिर उसका मनझान को देख करके, मान लीजिए प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा, उतना देर से तुम व्याकुल है, और उसका फिर उसका कर्मी जो है उसी टाइप की लड़की है, थोड़ा सा छिछोटपंती टाइप की, वो फिर नोचती है उसको, फिर बोलती है। ओकरा मनझान देख के कर्मी चिंगट ले, रानी बुझा तोर हीरा भाई गेलो। रानी बुझा तोर हीरा भाई गेलो। कर्मी यार कुछ कहतले, तकरे यार में झुनिया पलट के कले चुप, सब समय शुद्ध बकर बकर करते रहा है, हर समय तुम बकर बकर करते रहती है, ऐसा तो हो ना पारे, ऐसा तो होगा नहीं कि हीरा अमर भाग जाएगा। कर्मी कहले तो कहाँ हो एखन तक। रईसका के बारे में ऐसा कथा सुन के झुनिया के मुँहे
रागे लाल हो गए। ये सब जब बात सुनने लगी कि तो हीरा भाई गई तो उसका मुंह लाल हो गया, थोड़ा लगे अब रो जाएगी। तब तक से समय रैसका अपन दले के संग अखराय ना बल, और उसी समय जो है सो रैसका थोड़ा सा दिखाया, मतलब तब तक जो है सो एंट्री ले लिया। जान में जान किसको आया? दुनिया को। हाँ, दुनिया को एड़ी तक दुयो बाटे ज्वाइंट गोंजल चरक धोती, और एड़ी तक जो है पूरा जैसे कैसे हम लोग झारखंडी में धोती पहनता है वैसे सफेद धोती पहना हुआ था। गाते गंजी, गाते मतलब शरीर में गंजी पहना हुआ था। फूलेक माला पहना हुआ था। कांध तक लटकल चाँचर चूल, और कांध तक लटकल चाँचर चूल मतलब बढ़िया से बनाया था केसिया को, जो डुप्लीकेट बनता है चाँचर चूल। रैसका नामाटा सार्थक कर रहा है, और वो नाम को जो उसका नाम था रैसका, तो रैसका मतलब देखने में भी लगना चाहिए ना, रैसका नाम ही है तो मतलब लगना चाहिए ना देख के कि ये है सही में रंग रैसका आदमी। जैसे आजकल हम लोग कैसे देखते हैं, कोई अगर यदि मान ले कि 80 साल के बूढ़ा है, एकदम मस्त धोती वोती लील उल दे के मान ले पेन डाल देगा, 500 ऊपर रख देगा, है ना, उसके मुंह में पान खा लेगा, ठोटा लेके बैठ जाएगा चौक पर। उसके बाद कहा बाबू इधर आओ रे, हाल चाल पढ़ा है बढ़िया से, तो तुम्हें कितना बड़ा रंग रैसका बूढ़ा है। उसके बाद भी कोई जा रहा है तो उसमें भी मजाक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो उसी टाइप को जो रंग जो बना है रैसका का, यहाँ पर जो रैसका है वो धोती भी उसी प्रकार के पहन लिया है, गंजी भी उसी प्रकार पहन लिया है। सब तरह से देखने में भी लग रहा है कि हाँ सही में ये रंग रैसका आदमी है। कर्मी फेर झुनिया के कहले, देख देख जखरा देखे ले ओक्ता हलें या आई गेलो। झुनिया लजाई गेली और ऊंचे कूचे के रैसका के देखे के चेष्टा करे लगली। उसके बाद झुनिया शर्मा गई जब रैसका को देखी, और उसके बाद इधर उधर से थोड़ा सा छिप छाप के देखने की कोशिश करने लगी। उसके बाद रैसका जो अखरा में आया और मांझे आके डंडाई, बीच में आकर के खड़ा हो गया और चारों बाटे नजर घुरवा लगल। और चारों तरफ से जैसे एक तरफ से शुरू करते हैं तो किधर है नहीं समझे, चारों बाटे नजर घुरवला, एक ठिन जाए कि ओकर नजर ठठुआई गेल, मतलब एक जगह जाके नजर जो है उसका रुक गया। और झुनिया और रैसका के नजर एक ठिन भेलन तो झुनिया लजाई गेली और अपन अचना टेप से मुंह ढाक लेंगे। उसके बाद जो है जब रैसका जो है जब मंच पर चढ़ा, तो मंच पर जब जाने के बाद सबसे पहले देखा तो चारों तरफ झुनिया को पहले खोजने लगा कि आखिर झुनिया है कि नहीं। और झुनिया भी बेचारी वही सोच रही थी कि रैसका हमरा देखते कि नहीं देखते। झुनिया और रैसका का नजर मिल गया, है ना। नजर मिलने के बाद झुनिया शर्मा गई। लड़की लोग जल्दी शर्माती है, लड़का लोग तो ढीठ होता है, देख ले उकरा का उसको देखने को देख ले रहेगा, लड़की लोग आज पर छोड़ लेगा। तो फिर लड़की जो झुनिया जो है वो अपना आंचल से मतलब ओढ़ने पड़ने होगा उसे आंचल से ढकी और शर्मा गई। बस दोनों मुस्काई, काम खत्म हो गया। उसके बाद झुनिया रैसका का नजर एक दिन भेलन लड़ाई गेली, चल गया का के सपना अपना और अपन ने अचरा टेप से मुंह ढाक ले ली। दुयो मने मन अगाध सुख, दोनों मने मन जैसे सुख मिला, अनुभव करला। और रैसका के मने संतोष मिला, रैसका के भी थोड़ा सा संतोष मिला, रैसका को भी संतुष्टि हुआ। कहीं प्रोग्राम करने आया था तो थोड़ा सा हलचल तो एक तो चल ही रहा था और एक बढ़िया प्रोग्राम भी करना था। रैसका मांदरे थापे दिए लगले, रैसका जो है मांदर ठोकना शुरू किया। उसके बाद संगी रैसका झूमर शुरू भे गए, सब लोग मिल करके रैसका झूमर शुरू हो गया। जैसन झूमर वैसने बजाना, जैसना झूमर था वैसने बजाने लगा, तैसने नाच होने लगा। रैसका गोड़े जानवे पाँख बंधाई गए, मतलब ये मुहावरा है। मुहावरा क्या है कि रैसका गोड़े जानवे पाँख बंधाई गेल है, मतलब पाँख बंधा गया, मतलब जैसे बोल रहे जैसे पाँख पैर में बंधा गया, मतलब पाँख क्या उड़ता है, मतलब रैसका ऐसा नाच रहा था जैसे लग रहा था उसका पैर में क्या है, पाँख बंधा गया है और पूरा रंगारंग कार्यक्रम कर दिया है। रैसका अपन जिंदगी के सबले बेस्ट कला प्रदर्शन करे लगला। रैसका सो अपना लाइफ का अपना जिंदगी के सबसे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था उस समय। झुनिया को ओकर संग मने मन उड़े लागली और झुनिया जो उसके मन में चल रही है उसी को याद में पूरा रंगारंग कार्यक्रम के लिए ऐसा झूमर लागले, जैसे ऐसा झूमर लागले जे अखरा गोटे माइक उठले, ऐसा झूमर लगा कि पूरे अखरा में जितना लोग सब मात गया, सब एकदम धुन में आ गया, है ना। लोग टस से मस ना हवे थे, टस से मस ना हवे, यहाँ भी मुहावरा हो गया। टस से मस ना हवे मतलब एकदम एक जैसा टकाटक देखते रहना, टस मस कुछ नहीं। सब झूमर मैं भे गला। ऐसने समय घोर आयोजक बाटे ले घोषणा भेले। जब सुबह होने लगा तब तक घोषणा हुआ कि आज ही प्रोग्राम में रैसका के प्रथम पुरस्कार दिया जा है।
रैस्का अच्छा प्रदर्शन किया उस सब दल में से, रैस्का को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुन के झुनिया गाते, यह बात जब सुनी झुनिया गाते मतलब उसका शरीर सब तरह से खुशी से एक संगे झनझनाए उठले। उसका शरीर में मतलब उसको अंदर से पूरा खुशी हुआ। किसको? झुनिया को। घोषणा के संगी मंदराय रूप राव चुप भे गए। जब घोषणा होने लगा तो मांदर जो बज रहा था वो चुप हो गया। झुनिया के गर्भ बढ़ गए, गर्भ मतलब गर्व महसूस होने लगा। किसको? झुनिया को। मतलब अहंकार नहीं बोल सकते उसको, मतलब खुशी है उसको। अगर जिससे अब शादी सेट हो रहा है उसको प्रथम पुरस्कार मिले आपके सामने, और आपके आँख के सामने कोई कला प्रदर्शन करे तो आपके अंदर क्या बीतेगा वो आप सोच सकते हैं। सब सहेली की नजरें झुनिया के डायक मूर्ति बन गए, और सब सहेली के सामने जो है तो झुनिया एकदम चुपचाप हो गई। मतलब उसको तो लग ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, है ना। झुनिया मधुर सपने आँखी सजाए सब अपन घर घुर गए। और झुनिया जो है अच्छा सपना मतलब संवार के अपना अच्छा चीज सोच करके, जैसे कैसे किसी बारे में सोचते हुए वो लड़की खुशी खुशी से अपना घर चली गई। कौन? झुनिया। रैस्का भी अपना दलेक संग पुरस्कार लेके अपन गांव घुर गया, और रैस्का भी जो है सो अपना पुरस्कार ले लिया, अपना दल बल के साथ में अपना घर वो भी चला गया। मैं तो ये पुरस्कार के रैस्का के अदपूर्वा रकम बुझाए लगल, लेकिन वह पुरस्कार जो लेके जा रहा था वो अदपूर्वा जैसा लग रहा था। मतलब पूरा कंप्लीट उसको नहीं लग रहा था कि हम पूरा पुरस्कार आज जीत के जा रहे हैं ऐसे। ओकर मन झुनिया ठिन रह गए। उसका मन मतलब उसका दिल कहाँ रह गया? झुनिया पास रह गया। जो ओकर असली पुरस्कार रहा है वो तो वही उसका असली पुरस्कार है। कौन? झुनिया का दिल। उसको लग रहा है झुनिया आ जाती साथ में तो वही मैं पुरस्कार। हाँ, घर घुरल बाद रैस्का का मन कोनो काम नहीं लागे लगा। वो लोग प्रेम रहो। अब घर आया तो रैस्का के कोई काम में मन नहीं लग रहा है ना। ऐसने में वर्षा काल पार भेले। इसी तरह से धीरे धीरे वर्षा का काल खत्म हो गया। भादो महीना जैसे धान वाला दिन है ना, तो वर्षा काल खत्म हो गया। भादो के बाद कौन महीना आता है? आसीन, कार्तिक, अगहन, तब आता है पूस। तब अगहन के बाद तुम्हारा खत्म होता है वर्षा काल पार भेले। कुछ दिन बाधी पूस मासे बौंडी पर्व भेले। उसके बाद कुछ महीना के बाद पूस में जो बौंडी पर्व हम लोग जो मकर संक्रांति वाला बोलते हैं, बौंडी बोलते हैं ना, झारखंड में हम लोग बौंडिये बोलते हैं। हाँ, बौंडी। तो ये बौंडी पर्व है कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ महीना के बाद रैस्का मकर नहाए खातिर अपन संगी संगे दामोदरे गेले। रैस्का जो है वो मकर संक्रांति में हम लोग कैसे स्नान करने लिए जो सूर्यकुंड तरफ चला जाता है, तो उसी तरह से रैस्का जो है से नहाने के लिए कहाँ गया? दामोदर नदी के। और दामोदर नदी के पास गया रैस्का नहाने के लिए अपना साथी के साथ में। दामोदर मकरे ठेला ठेली भीड़, और दामोदर के पास भी एकदम पूरा भीड़ भाड़ था। इसलिए भीड़ भाड़ था क्योंकि मकर संक्रांति में सभी लोग नहाने धोने जाता है। रंग बिरंगे टूसू मधुर गीत से गोटे दामोदर के संगीत में, और वहाँ पर जैसे कैसे चोंगा वोंगा लगा देता है। कोई पर्व त्यौहार टाइप में नदी में आ रहा है, लोग नहा रहा है, जा रहा है, भीड़ भाड़ है, कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई चढ़ा रहा है, कोई इसको छेड़ रहा है, कोई उधर मार खा रहा है, सब तरह से होते रहता है ना। दले दल लोग दामोदर नहाए धोआए मेला दृश्य बन रहा है, और वो दामोदर नदी किनारे पूरा दृश्य देखने लायक था नहाने धोने का। रैस्का नहाए धो के हथिया पत्थरे, रैस्का जो है नहा धो करके एक पत्थर है जो बहुत बड़ा पत्थर था, उसका नाम है हथिया पत्थर। और वो पत्थर पर बेचारा हथिया पत्थर है ना, वो हथिया पत्थर है। उसी हथिया पत्थर पर हथिया पत्थर के ऊपर बैठ के हथिया पत्थर के ऊपर में जाके बैठ गया, और मने मन कुछ भावा हल, और मन ही मन कुछ सोच ही रहा था। से समय झुनिया अपन सहेली के संग टूसू गीत गाते दामोदर के नाम ली, और उसी समय झुनिया भी है वो टूसू का गीत गाते हुए सहेली लोग के साथ में वो भी नहाने के लिए दामोदर नदी आ ही रही थी। और तब देख लिया रैस्का उसको। एक बार होकर नजर रैस्का पर पड़, जैसे ही उसका नजर झुनिया का नजर रैस्का पर पड़ा है ना, नजर पड़ले रैस्को का नजर झुनिया पर पड़ले। दुयो दूर से एक दूसरे के देखा देखी भेले यार, बेरिया होते होते सब अपन अपन घर एक डर धारला। अब दोनों एक दूसरे फिर वहां देख लिया, फिर थोड़ा सा ताजा हो गया मामला। उसके बाद जो है उसके बाद फिर शाम हो गया, तो अब शाम में वहाँ कहाँ रुकेगा, फिर जो है सो दोनों बात विचार नहीं। पहले के समय में, आपके समय में तो डायरेक्ट फोन आदान प्रदान नंबर तुरंत हो जाता है, जानबूझ करता है तो क्या बस में बैठते मात्र में लगता है कि नंबर वो मिल जाए। लेकिन उस समय सोचो कि आज से तुम अभी से तुम 30-40 साल 50 साल पहले जाओ ना, जो दादा दादी लोग जो भी जिंदा उससे पूछो, बोले शादी के हम लोग 1 साल के बाद हम बात किए थे उससे।
अरे हाँ तो सही है। दादी लोग जो है ना, जो भी अभी जो मरने पर 80-90 साल की जो है, उन लोग को पूछिएगा ना तो बोलेगा कि 6 महीना अपन बैठवा के खेलना तो ले ली होगा। समझ रहे ना, पहले के जमाना कहानी है तो उसमें देख ही लिया वही काफी है। समझ रहे ना, कैसे अब रहता था वो सब समझे। अब इधर यहाँ पर क्या है, रैसका और झुनिया वहाँ पर शाम हो गया, बेरिया हो गया, दामोदर नदी से दोनों अपना अपना घर वापस आ गया। अब तो झुनिया की एक दिन पार होते पहाड़ रकम बुझाए। अब झुनिया को एक दिन जो है सो तुम लगता था कि पहाड़ जैसे कि कब ये दिन पार होगा। मतलब शादी का डेट को इंतजार है। हाँ नजदीक आ गया था शादी की डेट। हाँ रैसको वो है हाल, और रैसका भी वही हाल। इधर झुनिया का भी वही हाल, उधर रैसका भी वही हाल। झुनिया नवा ससुराल चिढ़ार बुझाए लगले। मतलब शादी शायद अब हो गया, कहानी नहीं बताया। शादी हुआ और झुनिया का शादी जब हुआ तो रैसका के यहाँ गई होगी। वहाँ पर उसको सब लोग जो है अनचिन्हार जैसा लगता था। ऐसे भी लड़की लोग को लगता ही है, जब मान ले कि गोला की लड़की है और शादी हो गया कहीं दूसरा जगह, तो उसको तो अनचिन्हार लगभग करेगा, भाई कहाँ से तो ये कहाँ चले आए। मैं तुम कुछ दिन रैसका के कला के गुनागार, मतलब कहे मतलब कि कुछ दिन झुनिया जो है ये रैसका का कला का बहुत गुण गाई कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, और आपका नाचने गाने बजाने का ही हम एकदम क्या है फैन है। जब पूरा उसको ये कर लिया था अपने पास में, कौन झुनिया। लेकिन ओकर कला के प्रति झुनिया के अगाध प्रेम सब समय रैसका को उत्साहित करते रही। हर समय जो है झुनिया अपना रैसका को उत्साहित करती रहती थी। दुयो बुझा हल कि एक दूसरे खातिर बनल हल, मतलब हम ओकर खातिर और वो हमार खातिर बनल हल। दुयो बहुत खुश हला, दुनू बहुत खुश थी। मैं तुम दुयो के ये खुशी बहुत बेसी दिन तक नहीं रहा। लेकिन जो ये खुशी जो है ये दोनों का खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। बिहार के कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सिराय गए। मतलब रैसका के बाप जो है कुछ दिन के बाद मर गए। जब सिराय गए वो घरे के गोटे भार रैसका के ऊपर आ गए, और घर का जो पूरा भार है वो किसके ऊपर चला गया, रैसका के ऊपर। अब मान लो रैसका आदमी वहीं रहता है जिसको खाने पीने घर में कोई टेंशन नहीं। सुबह उठा, खाया पिया, नहाया धोया, गया उधर चुटकिला मारा, उधर कहानी कहा, वहाँ गया वहाँ बजाया, शाम होते होते आराम से आया, फिर दाल भात सब्जी मिला, खाना खाया, सो गया, फिर सुबह धोती कुर्ता चलाया, फिर चला गया। तो कहा रैसका साहब का। अब ओकर बाप जब मर गया तब उसको घर का सारा काम काज उसको टेंशन आ गया, बोझ आ गया, उसको गोटा बोझ उसी पर आ गया रैसका पर, कैसे घर चलाना है। देखो क्या आता है बात। बिहार कुछ दिन बाद ओकर बापे सिराय गए और घरे के गोटे भारटा रैसका के ऊपर आ गए। दिने दिन घरे खर्ची बर्ची पुराई गए, पुराए लगल। अब खाओ पियो में टाना होवे लगल। टाना हो मतलब खाने पीने में भी थोड़ा सा खींचातानी होने लगा। कदियो झुनिया टोकबो करा हल। मैं तू रैसका सुन के चुप भेजा ले। कभी कभी झुनिया बोलती भी थी कि क्या है ये सब, खाने पीने में दिक्कत होने लगा। अब तो बजेगा ना भाई, बर्तन तो घर में आवाज करना शुरू होगा, कि आप तो यही ना चलाएगा। अभी रैसका लटकल मुंह देख के एक दिन झुनिया टोकले, सब छोड़ के कोनो काम धंधा काहे न करा है। जब ये सब छोड़ने बोल रहा है, नाचने गाने बजाने वाला, ये सब काम छोड़ छाड़ करके तो यही कमाने धमाने का धंधा काहे न कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ये कौन बात बोल रही है, झुनिया बोल रही है। और यही झुनिया पहले इसी को देख करके, नाचने गाने बजाने वाला ये देख करके उत्साहित करती थी। और आप बोल रही कि ये सब काम छोड़ कर कहीं कमाने धमाने के उपाय काहे न करते हैं। बदल जाती पेट की ऐसा चीज ही क्या करेगा। बाप का होटल था तब तो चल रहा था, है ना। रैसका लटकल मुंह देख के एक दिन झुनिया टोकले, सब छाड़ के कोनो काम धंधा काहे न करा। रात दिन गीत झूमर मातल रहा। हमेशा दिन रात गीत और झूमर में एकदम लीन रहते हैं। घरे के दशा मालूम हो सुन के रैसका चुप है गए। और यह बात को जब रैसका सुना तो रैसका चुपचाप रहा। वो क्या बोल सकता है। रैसका जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भेजा हले, वह गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लगले। जो गीत से पहले झुनिया रैसका से सुन करके पागल हो जाती थी उस पे, अब वही गीत से क्या है बेसुरा साबित हो गई। मतलब अब क्या है, झुनिया उस गीत को सुनना भी नहीं चाह रही उसी मुंह से। ऐसन कला के की दाम जकर से एक सांस का पेटो नहीं भरे। यही झुनिया बोल रही, वैसन कला का क्या दाम है, वैसन कला का क्या इज्जत है जिससे दिन भर का पेट भात भी नहीं चल सकी। बात समझ रहे हैं। आस्ते आस्ते दुयो टान मतलब दोनों का प्रेम कम हो लगल। टान मतलब
खिंचाव, मतलब दोनों के प्रति जो खिंचाव था, प्रेम था, वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लगा। रईस का अब बिहान घर से बहरेतल से कदियो साँझो तो कदियो राती घर घूरते। अब वो बेचारा टेंशन में सुबह सुबह कभी कभी घरे से निकल जाता था, कभी शाम तक आया, नहीं तो कभी थोड़ा और रात तक आया, तब सब सूत गया तब, है ना। आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गए, आर्थिक स्थिति उसका घर का बहुत खराब हो गया। किसके घर का? ऐसने अवस्था झुनिया कोराए एगो बेटा छुआले, और उसी अवस्था में वैसा ही स्थिति में झुनिया का एगो बेटा होता है, और बेटा पाए दुइयो बहुत खुश मिला। अगर घर में बेटा हुआ तो दोनों बेटे जो है, झुनिया भी और रईसका भी खुश हुआ कि घर में बेटा हुआ है। अब अबरी कुछ करे होते, और यह बात को रईसका सोचता है कि अब जो है सबको कुछ करना पड़ेगा। जब तक जेनी मरद थे तब तक चल रहा था, थोड़ा उपासो रह रहे थे, लेकिन अब बात भुतरू आ जाने के बाद कैसे उसको भूखेरा मार दो। तो अब वो बोल रहा है रईसका कि आप कुछ करे होते है। यह है भाई के रईसका रोजगारे टमाने रांची चल गए, और यही बात को सोच करके रईसका कहाँ चल गया? रांची चला गया। और रांची चला गया, देखो जहाँ होकर भेंट गाँव के संगी गुजरा संगे भेले, वहाँ रांची में किसके साथ भेंट हुआ? गुजरा के पास। गुजरा उसका बचपन का दोस्त है, गांव का। किसका दोस्त है? रईसका का। वहाँ पर गुजरा से भेंट किया और गुजरा के सभी वृत्तांत सुनाई दिले, और सब जो कहानी है उसके साथ में कैसे वो पहले रहता था, कैसे सुख में कैसे लोग के हंसाता था, नौटंकी करता था, डांस करता था, गाता था, सारा चीज, सारा वृत्तांत बताया गुजरा को। लेकिन गुजरा क्या कर सकता था? गुजरा यही किया, लास्ट में अपना कंपनी जो मालिक था उससे मिलवा करके उसको भी वो रिक्शा दिलवा दिया, और रिक्शा चलाना शुरू किया। कौन? रईसका, रांची में। और बस यहीं पर कहानी खत्म होता है। रिक्शा मालिक लेके मेन रोड में बहरा गेला, और ओकर मन कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के अखरा याद आबे लगल। और जब रिक्शा चलाता था, पैडल भले मारता था, लेकिन याद वही आता था कि वही अखरा जहाँ पर नाच गान करता था, और वही झुनिया को याद करता था, या फिर अपना बेटा को याद करता था। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, यही कहानी था रईसका। मतलब एक रईसका आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन बिताया, और बाद में उसका स्थिति क्या हो गया। जैसे जब हम लोग को घर में जब बाप का होटल चलता है तो लोग को नहीं बुझाता है, कहीं अभी हजारीबाग तुम लोग को पढ़ने भेज दिया, अभी शाम में भी बियर चला, सुबह भी टेंशन फ्री, दोपहर तक आराम से नहाया धोया, शाम में सूता बैठा खाया पिया हुआ, लास्ट में जब अपने पर जब आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। जब तुम रईसका जैसा आदमी को रिक्शा चलाना पड़ गया तो हम और आप कुछ नहीं है, हम लोग को भी चलाना पड़ सकता है। इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, और कुछ नहीं है जिंदगी में। रईसका कहानी कल लिखवा देंगे, कल इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, जाओ भाई। कहानी जो है ना, रईसका हो गया, भीमा हो गया। अब तुम लोग को एक एकांकी पढ़